हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में आप जो देखेंगे दो नाम देखने को मिलेंगे, एक है रिसोर्स और एक है डेवलपमेंट। तो पहले हम रिसोर्सेज का मतलब जानेंगे और फिर डेवलपमेंट पे आएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स, देखिए बच्चों, आप ये समझिए कि हमारे पास इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट बोल लीजिए या फिर नेचर बोल लीजिए। हमारे पास इन्वायरमेंट है या ये बोल लीजिए कि नेचर है। इसमें कोई भी चीज, एवरीथिंग बोल लीजिए, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे। क्या करे? हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, उसको बोला जाता है रिसोर्स। क्या बताया मैंने कि हर वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट, एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट, या आप ये बोल सकते हैं एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट या प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट एंड सेटिस्फाई आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। यानी हर वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में है और हमारी जरूरत को पूरा करे, उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। आप यहां तक इस बात को समझोगे। ये समझे, ये मार्कर भी इस एनवायरनमेंट में है, तो मुझे लिखना था तो मेरे लिखने का काम पूरा इसने किया, तो यानी मेरी नीड पूरी होगी, तो ये भी रिसोर्स है। अगर आपको सांस लेनी ऑक्सीजन चाहिए तो आपको जरूरत सांस लेने में ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आपकी नीड को पूरा किया तो ऑक्सीजन भी हो गया रिसोर्स। तो आप ये समझे कि हर वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में है और हमारी नीड को पूरा करे, उसको रिसोर्स बोला जाता है। एवरीथिंग प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट व्हिच सैटिस्फाई आवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। प्रोवाइडेड दैट, यहां पर लिख लीजिए प्रोवाइडेड दैट, या प्रोवाइडेड लिख लीजिए। प्रोवाइडेड का मतलब ये है कि बशर्ते, कुछ शर्तें लागू कि हर वो चीज जो हमारी नीड को पूरा करे उसे रिसोर्स बताएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? पहली शर्त जो है वो है वो रिसोर्स जो है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। दूसरा, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी आप देखेंगे आपके पास क्या है, रिसोर्स, उसने आपकी नीड को पूरा किया, रिसोर्स बन गया। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, तीन शर्तें लगती है। एक कि वो रिसोर्स जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या होता है। तो इन चीजों को आपको समझाते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इसका मतलब ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई रिसोर्स है तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसको यूज कर पाए, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, तभी वो रिसोर्स माना जाएगा। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं किसी चीज को रिसोर्स बनाने की, तो वो चीज फिर हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगी। आप सिंपल में ये समझे कि अगर हमारे बाहर पत्थर पड़ा है और हम नहीं जानते कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसका क्या किया जा सकता, तो फिर वो रिसोर्स नहीं रहा। रिसोर्स तब वो बनेगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी कि उसको हम यूज कर पाए। या आप ये समझें कि हमारी जो जियोग्राफी होती, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कैलाश है, बहुत सारी पीक्स होती हैं, राकापोशी है, वहां पर अगर कोई रिसोर्स है तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि उस रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर पाए या यूज कर पाए, तो फिर वो चीज रिसोर्स नहीं बनती। क्योंकि रिसोर्स तो तब होगा जब हमारी नीड को पूरा करे, लेकिन हम रिसोर्स को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम उसको यूज कर पाए, तो वो फिर रिसोर्स नहीं होता है। आई होप आपको पहली बार टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल समझ आई। दूसरी
दूसरी शर्त जो है वो है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल के आपको मैं दो मतलब बताऊंगा। एक तो ये, जैसे ये मार्कर है, अगर इसकी प्राइस हम 1 लाख कर दें, क्या करते हैं, 1 लाख करते हैं, जितनी एक्चुअल में इसकी वैल्यू है नहीं, तो फिर ये भी हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। या आप ऐसे समझें कि अगर 1 लाख इसकी प्राइस की जाए तो इसको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो ये रिसोर्स नहीं होगा। या दूसरा आप ये समझें कि आपने कहीं देखा कि कहीं आयरन ओर है, आयरन ओर है, जिसके लिए आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, और माइनिंग करने पे जब आपने देखा कि आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी लगेगा, रिसोर्स लगेंगे, जिसमें आपको 1 करोड़ का खर्चा आया। कितने का आया, 1 करोड़ का। लेकिन जब आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट मींस निकाला, और आयरन को जब आपने बेचा तो वो सिर्फ 1 लाख का था। यानी आपको निकालने पे खर्चा है 1 करोड़ का, और उसको बेचा जब सोल्ड किया तो 1 लाख का था। तो आप गौर से देखें 99 लाख का आपको घाटा हुआ है। तो फिर ऐसी चीज को भी हम रिसोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। आप ये समझें कि आपने चीज को लाने में या बनाने में 10 रुपए का खर्चा किया है, और उसको जब बेचा तो 8 रुपए का निकला, तो आपका तो 2 रुपए का लॉस हो गया। तो फिर आपने जो मेहनत लगाई थी, जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया था, तो उसका तो कोई फायदा नहीं रहा। तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिकली फिजिबल। आप ये समझें कि पोलर रीजन में गोल्ड की सुना कि गोल्ड है, वहां पर आपने पूरी कंट्री की टेक्नोलॉजी लेके, लेबर लेके, इन्वेस्ट करके वहां पे गए, और वहां से गोल्ड आपने लाया है 50 ग्राम, तो घाटे का काम है। तो वो चीज फिर इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होती है। तो किसी भी चीज को रिसोर्स बनने के लिए दूसरी ये शर्त है कि वो चीज इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए। अब इसके बाद लास्ट वाला जो है वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी आप ये समझें कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो गया, आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आप एक्सेस कर पाते हैं, निकाल सकते हैं। इकोनॉमिकली फिजिबल यानी प्रॉफिटेबल, आप इकोनॉमिकली फिजिबल को प्रॉफिटेबल भी समझ सकते हैं, ये भी है, प्रॉफिटेबल है। अब कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या है, वो ये समझें कि मान के चलें आप कोई ऐसी चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, आप अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपके कल्चर में वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो उसको भी रिसोर्स नहीं माना जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि कल्चरली एक्सेप्टेबल क्या चीज हो सकती है, तो आपको मैं सिंपल बात बताऊं। जैसे मान के चले स्मोकिंग की बात हो, अगर आपने मुझसे ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है और आपने रिसोर्स की इतनी डेफिनेशन पढ़ ली कि हर वो चीज जो हमारी नीड को पूरा करे वो रिसोर्स है, आप गए और आपने घर में पापा के सामने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। अब पापा जी ने बोला बेटे ये क्या कर रहा है, और आपने बोला पापा जी धूम्रपान कर रहे हैं। पापा ने बोला तुम्हें नहीं पता ये बदतमीजी, ये क्यों कर रहे हो, सोशल लेवल है। आपने बोला पापा जी ये है रिसोर्स, रिसोर्स क्यों, ये हमारी नीड को पूरा कर रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल भी है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी। पापा है गुस्से में, क्या है गुस्से में, उन्होंने बोला इधर आ बेटे, ऐसे बोलेंगे, बोलेंगे बेटा तूने मंजिल सर से ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ी, नाक से पकड़ेंगे ऐसे, दे 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 बताएंगे आपको कि जो रिसोर्स होता है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो क्या बात है यहाँ पर, जो स्मोकिंग है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं, क्यों, क्योंकि स्मोकिंग से हमारी हेल्थ खराब होती है। तो जब हेल्थ खराब होगी तो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तो सोशल लेवल में जाएगा। तो ये जो रिसोर्स होगा स्मोकिंग का, तो आप ये समझें कि कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पे दूसरा आपको ये समझाऊं, जैसे गन होता है, गन अगर मार्केट में हर एक को दी जाए, सर्कुलेट कर दी जाए, उससे सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जब दो लोग लड़ाई करेंगे आपस में, तो किसी एक के आदमी को अगर चोट पहुंची, उसका भाई या पापा होगा, हो सकता है वो गुस्से में फायर कर दे, सामने वाला भी फायर कर दे, जिससे सोसाइटी में पीस नहीं रहेगा।
तो इट मीन पब्लिक में गन बांटना भी कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो चीज भी फिर रिसोर्स नहीं रहती। लेकिन आपको कल्चरली एक्सेप्टेबल में मैं समझाऊं, ये कल्चर टू कल्चर वेरी भी करता है। तो यह दूसरा एंगल ऐसे बताएं, अगर जो हमारे डिफेंस वाले उनके पास गन हो तो ये रिसोर्स है, लेकिन सिविल लोगों के पास गन ज्यादा आ जाए तो ये फिर रिसोर्स नहीं रहता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होता। या दूसरे एंगल से आप ये समझें, जैसे कुछ कंट्रीज में जो वाइन होती है वो अपने गेस्ट को सर्व की जाती है, तो उनके लिए वो वाइन जो है वो रिसोर्स है। लेकिन हमारे कल्चर में वाइन जो है कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप समझ पाए होंगे शायद। यानी जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, क्योंकि बहुत सारे कल्चर में कुछ चीजें एक्सेप्टेड होती है और कुछ चीजें नहीं होती। जो एक कल्चर में चीज एक्सेप्टेड है दूसरे में हो सकता है वो चीज एक्सेप्टेड ना हो। तो आप इसको सिंपल में ये समझें कि जो रिसोर्स है वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो क्या बताया मैंने कि हर वो चीज जो हमारी नीड को पूरा करे उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ शर्तें क्या कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी होनी चाहिए कि उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, यूज कर पाए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए यानी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, और लास्ट में वो चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो आए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी हमारा जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप होती है कैसी? इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट की मतलब नेचर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन पे, इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी पे, या टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन पे, या फिर नेचर टेक्नोलॉजी पे। कैसे आए समझाते हैं। तो हम ट्राइंगल बना रहे हैं इधर, यहां पर हमने नेचर लिख दिया, नेचर की जगह आप एनवायरनमेंट भी लिख सकते हैं, और यहां पर हमने लिखा टेक्नोलॉजी, और इधर हमने लिखा इंस्टीट्यूशंस। और सेंटर में अगर आप लिखेंगे ह्यूमन बीइंग्स, क्या लिखेंगे? ह्यूमन बीइंग्स। तो आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स का इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी और इसके साथ। तो आप ये जाने कि हमारे पास नेचर, सबसे पहले तो नेचर होना चाहिए, एनवायरनमेंट ना हो तो हम रिसोर्स ही नहीं बना सकते। तो सबसे पहले नेचर तो होना चाहिए, लेकिन अगर नेचर में कोई सब्सटेंस है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो बहुत सारी चीजों को हम रिसोर्स ही नहीं बना सकते। आप ये समझें कि अगर ये मार्कर भी मैंने बनाया, ये मार्कर भी मैंने बनाया है, तो इसको भी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी। यानी इसको बनाया है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स लगे हैं वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट थे, लेकिन उस चीज को यूटिलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी। यानी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो एनवायरनमेंट में जो सब्सटेंस पड़ा था उसका कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करनी, इसको करेगा कौन? इंस्टीट्यूशंस। यानी कब करनी, कहां करनी, कितनी करनी, कैसे करनी, वो सारा काम किसका है? इंस्टीट्यूशंस। इट मींस नेचर नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी का भी कोई फायदा नहीं। तो यानी इन तीनों को जो आपस में रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंट है, ये तीनों होने चाहिए। और इन तीनों के साथ रिएक्ट जो करता है, इंटरेक्ट जो करता है वो ह्यूमन बीइंग्स। कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स करता है इंटरेक्ट। किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, with the help of technology and institution। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस की मदद से। यानी आप ये समझें कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ टेक्नोलॉजी की मदद से, इंस्टीट्यूशंस की मदद से, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स क्रिएट किए जाएं और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट किया जाए। तो इस बात से आप समझे होंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन की मदद से। किस लिए करते हैं? कि इन्वायरमेंट में जो सब्सटेंस है, जो
रिसोर्सेस है उनको कंप्लीट यूटिलाइज करने के लिए, यूज करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो या हमारी जो डेवलपमेंट हो तो उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करने के लिए। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया तो उसको कंक्लूड करें तो अभी तक हमने पढ़ा हर वो चीज जो हमारी नीड को पूरा करे वो रिसोर्स होता है। शर्त क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और फाइनली कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो आप ये समझिए ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ा रिसोर्स, सबसे बड़ा रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही बाकी चीजों को रिसोर्स बना सकता है। तो आप बोलेंगे ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो आप ये समझे एक डॉक्टर होता है, तो हम कभी बीमार पड़ते हैं या चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमारी नीड होता है हमारा ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है तो इट मींस उसने हमारी नीड को पूरा किया। तो डॉक्टर एक रिसोर्स है, और डॉक्टर है क्या? ह्यूमन बीइंग है। या आप मुझे ले लीजिए, आपको पढ़ना था तो आपकी नीड क्या था? पढ़ना। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपकी नीड को पूरा किया। लेकिन अगर आप बोलेंगे इसमें अगर वो तीन शर्तें लागू हों, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फीजिबल और कल्चरल एक्सेप्टेबल, क्या वो कंप्लीट करता है टीचर? तो आप देखिए, सबसे पहले आपकी जरूरत थी पढ़ना, मैंने आपको पढ़ाया तो आपकी नीड पूरी होगी। अब आते हैं शर्तों पे। तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल क्या मैं आपके लिए हूं? बिल्कुल हूं। देखिए अभी मैं आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूं, तो यानी आप मुझे टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर पा रहे हैं, इट मीन मैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हूं। दूसरी शर्त, क्या मैं इकोनॉमिकली फीजिबल हूं? यस, आप मुझे अफोर्ड कर पाते हैं, प्रॉफिटेबल हूं, तो इकोनॉमिकली भी फीजिबल हूं। और तीसरा, क्या मेरा पढ़ाना कल्चरली एक्सेप्टेबल है? तो आप बोलेंगे यस, हमारा पढ़ाना या टीचिंग कोई भी जो है प्रोफेशनली ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो आप देखेंगे तीनों शर्तें अप्लाई जो हुई वो पूरी सेटिस्फाई करती हैं, तो इट मींस मैं एक रिसोर्स हूं। तो ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, क्योंकि साइंटिस्ट भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, आर्टिस्ट भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, टीचर हो, डॉक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, कोई भी वो ह्यूमन बीइंग होते हैं जो बहुत बड़े रिसोर्स होते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में रिलेशनशिप होती और कैसे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। और ह्यूमन बीइंग जो होता है नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, so that he can accelerate the economic growth of the country, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो नेक्स्ट इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।